हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ रीट पंजाबी भाषा की जमात विच, जिहदे विच आपां अज साडे विश्राम चिन्ह बारे गल करांगे। विश्राम चिन्हां बारे प्रश्न आउंदा ही आउंदा हर बार एग्जाम दे विच, सारिਆਂ दे सिलेबस विच दे भी रखिआ है। हुण तक आपां जिन्ने भी टॉपिक पढ़ते आए हैं वो सारे कॉमन टॉपिक है, तो उहदे विच एक होर टॉपिक है जिहड़ा विश्राम चिन्ह, वो कॉमन है। बाकी उस तो बाद एक अलग हो जूगा लेवल 1 तो लेवल 2 का करांगे, उहदे ते भी गल। एक बार आपां विश्राम चिन्ह बारे आपां प्रश्न अपना क्लीयर करिए। विश्राम चिन्ह, विश्राम का मतलब हुंदा ठहराव, रुकना। भी जदों आपां पढ़न वेले की है, पढ़न वेले जां लिखण वेले, दोने वेले कई गल नूं करन लग्गिआं जां किसी लिखत नूं पढ़न वेले थोड़ा जिहा ठहराव आउंदा है। कदी तो ठहरना आपां, कदी तो आपां नूं किसी शब्द जां अखर ते ज़्यादा टाइम ठहरना हुंदा, कई बारी घट समय। सो वो ठहराव वाले जिहड़े चिन्ह हुंदे आ, जिहड़े उन्हां नूं कहा जांदा जी विश्राम चिन्ह। लिखत वेले ठहराव, बोलण लग्गिआं तां कोई दिक्कत नहीं, जदों आपां बोलदे आ उदों तां आपां की करदे आ जी, ठहराव है जिहड़ा विश्राम है वो अपने आप ही आ जांदा है। पर जदों आपां लिखदे आ, लिखण दे विच की हुंदा जी, वो विश्राम आपां नूं लाउणे पैंदे आ, चिन्ह जिहड़े वो लाउणे पैंदे आ। इस करके की है, पढ़न वेले ते लिखण वेले कुछ ठहराव की जरूरत हुंदी है। इस ठहराव नूं लिखण वेले जिहड़े चिन्हां की वरतों कीती जांदी है, उन्हां चिन्हां नूं विश्राम चिन्ह कहा जांदा है। मतलब की है कि चिन्ह है जिहड़े विश्राम चिन्ह, उन्हां दा संबंध है ज़्यादातर, ठीक है, अपने जदों आपां बोलदे आ उन्हां नाल भी संबंध हुंदा है, पर लिखण दे विच जदों आपां शुद्ध भाषा की वरतों करनी होवे उदों विश्राम चिन्ह जिहड़े उन्हां दी आपां नूं चिन्ह जिहड़े वो लाउणे पैंदे आ। इन्हां दा महत्व यही है जी, अगर आप चिन्ह ठीक वेले जां किसी ठीक जगह ते ना लावांगे तो उहदे नाल अर्थ दे विच तब्दीली हो जाती है। बिल्कुल आ जिहड़ा बहुत मतलब प्रसिद्ध है, आ जिहड़ा उदाहरण दे रखिआ जिहड़ा तुहाडे सामने, खेडो ना पढ़ो, भाव पढ़ो है, खेडो ना पढ़ो, इहदा भाव है भी खेडो, है ना। एक विश्राम ही, बस एक विश्राम नहीं की कीता भी अर्थ है जिहड़ा वो बदल दिता, विश्राम नहीं। हाँ जी, विश्राम चिन्ह है जिहड़े वो अपने देखो जी 13 गिणती दे विच किहड़े किहड़े हुंदे आ। देखो सारे तां नहीं कदे भी एग्जाम की दृष्टि तो होंगे महत्वपूर्ण, कुछ की ज़्यादा किसी चीज़ के विच नहीं जाना चाहिए कदे भी। मैं ये चीज़ देखी है, इस चीज़ नूं डीप का कोई मतलब नहीं हुंदा। साधारण किस्म का प्रश्न पुछया जाता रहा, अगे भी साधारण किस्म का ही प्रश्न पुछया जाओ। मैं जिहड़ी भी गल कही सी 2021 वाले एग्जाम तो पहला कि इहदे विचों साधारण किस्म का प्रश्न पुछया जाऊगा। हुण जिवें काफ़ी वार ते किस्सा विचों लोकी के बच्चे, क्योंकि बच्चों को गुमराह करने वाले टीचर बहुत सीगे, उन्होंने काफ़ी वार ते किस्से का इतिहास पढ़ाना शुरू करता, सिर्फ कारण कि व्यू के पिछे भजना जां वैसे भी अपना भी सानू बड़ा ज्ञान। सो ज्ञान जिहड़ा पेलना है ये तो बाद भी पेलिया जा सकता है, जदों मर्जी, कोई गल नहीं। कहने का मतलब है भी ज्ञान जदों मर्जी वंडदे लोकां नूं, की दिक्कत है ना। पर हुण इत्थे की है भी, इत्थे लोड़ है विद्यार्थी नूं डायरैक्ट आपां नूं दस्सण दी भी, बेटा इत्थों आऊगा प्रश्न। मैं विद्यार्थियों नूं कहंदे रहा भी काफ़ी वार किसे इन्हां दे शाब्दिक अर्थां दा ध्यान रखिओ, इन्हां दे तत्तां दा ध्यान रखिओ, प्रश्न उहदे विचों ही आ गया, देख लो। सो इवें विश्राम चिन्ह मैं विद्यार्थी नूं वारी कहता रहना भी बहुत सारे इस तरह के विश्राम चिन्ह जिन्हां दा कोई मतलब नहीं हुंदा, पर आपां पढ़ांगे सारे महत्वपूर्ण किहड़े आ वो आपां नूं पता ही है। हाँ जी, पहला डंडी या पूर्ण विश्राम, प्रश्न चिन्ह, विस्मिक चिन्ह, कामा, अर्ध विश्राम, दुबिंदी या कोलन, दो बिंदी या कोलन अगे दिते हुए, चिन्ह भी दिते हुए, डैश, दुबिंदी अते डैश। हुण डैश, दुबिंदी अते डैश लै की इहदे च की कर लोगे तुसीं, की फर्क कर लोगे, बस ऊँ ही बना रखे। अगे देखो पुट्ठे कामे, है ना, एक कहरे पुट्ठे कामे होंदे आ, दोहरे पुट्ठे कामे होंदे आ। ब्रैकट है जिहड़े एक इस तरह गोल होंदे आ, एक इस तरह मतलब जिहड़े होंदे आ, दो तरह के बना रखे आ, देख लो ब्रैकट बना रखे। अगे लिखा होया छुट मरोड़ी। छुट मरोड़ी है जदों कोई मान लो अखर आपां अद्धा लिखण दे विच हुंदा है तां उहदे नाल ही छुट मरोड़ी लाई जाती है, मतलब कुछ अखर जिहड़ा छुट गया उहनूं तुसीं बोलना है। ये बारे गल करांगे उदों पता लग जूगा तुहानूं। जोड़नी का पता ही है तुहानूं, जोड़नी है जिहड़ी वो भी बिंदी। लो जी ये है साडे विश्राम चिन्ह। लो बेटा जी गल करते हैं बिंदी, ये भी आ जूगा अगे किते ना किते। हाँ जी, सब तो पहला हैगा डंडी या पूर्ण विश्राम, सधारण वाक के अंत विच लगता है। जदों डंडी या पूर्ण विश्राम लग गया समझ लो ना कि वाक उत्थे खत्म हो गया है, उस तो बाद अगे जो भी शुरू होगा वो अगला वाक खत्म हो, अगला वाक शुरू होगा।
ਵਾਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਧਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ ਡੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲੀਆ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ, ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਇਆ, ਡੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਵਾਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਛੰਦ, ਦੋਹਰ, ਹਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ 1 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਬੋਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ 1 ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ, ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਵਾਕ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਵਾਕ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਵਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ।
हुण इन्ना ध्यान रखियो जो मिश्रित वाक वगैरह आ जाए, मिश्रित वाक जरूर पढ़ लियो। वाक बोध दे विच वाक बोध की क्लास मैं लाऊंगा, पूरी शानदार क्लास, चिंता करन दी लोड़ नहीं तुहानूं। अगे आ जाओ, विस्मिक चिन्ह की हुंदे? विस्मिक चिन्ह आपां नूं पता ही है, किसी नूं संबोधन करन वेले आपां किसी नूं संबोधन करते हैं, खुशी का, गमी का, हैरानी का भाव जो प्रगट करते हैं तो उदों शब्दों के अंत में की कहा जाता, आप एक चिन्ह लाने हैं। विस्मिक शब्द होंगे उन्हों के मगर जोड़े लगे होंगे चिन्ह, विस्मिक चिन्ह जो इस तरह लाया जाता है, डंडी खिंच के वो थले बिंदी लाई जाती है, ओए भरावा तू जित गया। जां अगर भरावा नहीं लिखा होंदा तो सीधा लिखा होंदा ओए तू जित गया, तां भी इत्थे यह जोड़ा है विस्मिक चिन्ह लाना सी। ये की है, ये किसी नूं संबोधन करने वाला है, संबोधनी वाक है। ओए भरावा तू जित गया, जां ओए तू जित गया। अगे हैं मैं पास हो गया, है दा मतलब की है भी हैरानी वाला भाव प्रकट करना, भी उन्होंने उम्मीद नहीं सी भी मैं पास हो जाऊँगा, इस करके उन्हें हैरानगी जताई भी हैं मैं पास हो गया है। जदों ने है किया तो उसके मगर की लगूगा विस्मिक चिन्ह। अगर तुम सीधा लिख दोगे भी है मैं पास हो गया तो उदों बस वो वाक का नज़ारा नहीं रह गया। पर जदों ही तुसी उहदे मगर विस्मिक चिन्ह लाया है तो मगर तो अपने आप ही ऐटोमैटिक ही बोलने वेले तुसी रुकोगे, हैं मैं पास हो गया। हाँ जी, अगे देखो कामा, कामा कोमा जिन्हों कह दें आप, ये चिन्ह वाक विच थोड़ा ठहराव प्रगट करता है। कोमा थोड़े ठहराव वास्ते वरत्या जाता है अते यह वाक नूं कई भावां दे विच वंड दिंदा है। थोड़े ठहराव वास्ते प्रश्न एक बनता है कि थोड़े ठहराव लई किहड़ा चिन्ह वरत्या जाता है? वाक विच थोड़े ठहराव लई किहड़ा चिन्ह वरत्या जाता है? दूसरी तरह नाल प्रश्न, वाक विच थोड़े विश्राम लई किहड़ा चिन्ह वरत्या जाता? ठहराव की जगह ते विश्राम शब्द लिख सकदा। तुसीं कहो जी कामा, वाक नूं कई भावां दे विच वंडदा, कौन वंडदा? कामा। दो प्रश्न बन गए। कोमा है जिहड़ा वो वाक दे विच थोड़े ठहराव वास्ते, एक तां थोड़े ठहराव, ठहराव वास्ते तां है पर किन्ने ठहराव वास्ते? थोड़ा ठहराव, थोड़ा थोड़ा ते ठहराव दोनों शब्द याद रखने हैं। थोड़े ठहराव नूं प्रगट करता है अते वाक नूं कई भावां च वंडदा है। लिखो जी किवें, शाम बड़ा कमीना, लालची, बेईमान अते गैर जिम्मेवार लड़का है। हुण कमीना, लालची कई भाव हो गए। उस तो बाद आराम उठ्या, इशनान किया, कपड़े बदले अते स्कूल चला गया। लो ठीक है, सही है गल। हाँ, अर्ध विश्राम, अर्ध विश्राम का हुंदा है। अर्ध विश्राम की हुंदा देख लो, इस दी वरतों उदों हुंदी है जदों वाक विच कामे नालों ज़्यादा ठहराव की लोड़ होवे। कामा ते अर्ध विश्राम दोनों तुलनात्मक रूप दे विच तुसीं पढ़ने आ, उहदे विच इन्हां दा संबंध की बनता है? कामे नालों जदों ज़्यादा ठहराव लेना होवे, ज़्यादा रुकना होवे, ज़्यादा विश्राम करना होवे, उदों हुंदा है अर्ध विश्राम की वरतों की जाती है। कामे नालों ज़्यादा विश्राम जदों होवे उदों अर्ध विश्राम की वरतों। अर्ध विश्राम मतलब अर्ध, अद्धा, अद्धा विश्राम। खाना तैयार है, मेज़ ते लग चुका है, बस तुहाडी उडीक है। एक वैसे नॉर्मल उदाहरण दिता है, अपना प्रश्न है जिहड़ा वो उपर क्लीयर हो चुका है। जिहड़ी गल है भी कामा है जिहड़ा वो थोड़े ठहराव नूं प्रगट करता है, इहदा मतलब है भी कामे नालों ज़्यादा ठहराव वाला कोई ना कोई तो चिन्ह होगा। बिल्कुल हैगा जी, वो हैगा अर्ध विश्राम। प्रश्न नंबर अपना अगला की बनता है कि कामे नालों ज़्यादा ठहराव लई किहड़ा चिन्ह वरत्या जाता है? जी अर्ध विश्राम की वरतों की जाती है। दुबिंदी जां कोलन कहा जाता है इनू। जदों वाक दे दो हिस्से होण, दो बिंदी जां कोलन कदों वरत्या जाऊगा? पहली निशानी, दो वाक, एक वाक होगा दो हिस्सों च वंडिया होगा। एक वाक दो हिस्से, एक वाक दो हिस्से, एक वाक दो हिस्सों च वंडिया होगा। दो हिस्से, पहला अपने आप च पूरा ते दूसरा उसकी प्रौढ़ता कर रहा होवे, उसकी परख कर रहा होवे। किसी शब्द के अखर पूरे ना लिखे होण तां दोबिंदी की वरतों की जाती है। दूसरे तरीके नाल एक तो हुंदा भी एक वाक दे विच, एक वाक दे दो हिस्से आ, एक पूरा हिस्सा एक अधूरा। पूरे हिस्से की प्रौढ़ता कौन कर रहा? जिहड़ा दूसरा हिस्सा है। एक तो उदों दोबिंदी जां कोलन की वरतों की जाती है। एक कदों करते हैं जदों आपां अखर पूरे ना लिखे होण तां भी दोबिंदी की वरतों की जाती। हुण आ देखो, रणजीत सिंह एक महान योद्धा सी, अगे दोबिंदी जां कोलन ला के वड्डे वड्डे राजे उसकी कदर करते सन। गल की है, मैं देखिया भी कदे किसी किसी का तो उदाहरण वाला प्रश्न बन जाता है। उदाहरण वाला, कोमे वाला तो चलो बन जाता है, ठीक है। विस्मिक चिन्ह वाला भी बन जाता है प्रश्न भी उदाहरण के विचों। अगे प्रश्न चिन्ह का भी उदाहरण दे सकता है। मान लो इस तरह तुहानूं उलझाउण वास्ते आ ही उदाहरण दे दे, जां मैं जो बोलिया सी कि मैं उसनूं पुछया कि तेरा नां की है,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਐਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ ਏਡੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇ। ਹੂਬਹੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲਣ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੁਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ, ਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲਣ, ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ 13 ਦੇ 13 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੱਟ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼। ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ, 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੋਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ। ਇਕਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਕਹਿਰੇ, ਦੋਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜੀ? ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦੁੱਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੱਢੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਵੇਰ ਸਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਹੋਰ, ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੀਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਗੇ ਜੀ ਦੋਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੂਬਹੂ, ਇਨ ਬਿਨ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ,
उस नूं वेख लो किन्ने बोलते मैं हू बहू दे की अर्थ होंदे आ। हू बहू मतलब ज्यों दी त्यों, इन बिन, जिवें आखी उवें ही बोलती अगे। जद किसी वाक विच किसी दी कही गल नूं हूबहू दस्सिया जावे तां दोहरे पुट्ठे काम है। जीतू ने कहा की क्या, मैं जरूर स्कूल जावांगा। अध्यापक ने कहा की क्या, सारे विद्यार्थी खड़े हो जाओ। हुण ये है जिहड़े जीतू ने जिवें कहा सी ते उवें ही लिखिया, उवें ही लिखण वास्ते दोहरे पुट्ठे कामे दी वरतों कीती है। लो जी आ गया जी ब्रैकट। ब्रैकट की वरतों कई तरीके नाल कीती जाती है ना। ब्रैकटां दा अलग अलग ध्यान रखियो। पहला तां नाटक विच किसी पात्र दा हुलिया जां उसका भाव समझाउण लई, नाटक जदों लिखिया जाता ना, नाटक क्योंकि नाटक नूं स्टेज के उत्ते उपर भी खेडना हुंदा। नाटक एक दोहरी कला है। दोहरी कला क्यों? क्योंकि ये साहित्य का भी रूप है तो नाल इसका संबंध रंगमंच के नाल भी है। नाटक उदों ही सफल हुंदा लिखिया वा जदों उसनूं रंगमंच ते स्टेज के उपर सफल तरीके नाल खेडिया जाए। इस करके हुण देख लो भी राम दो हत्थड़ मार के हाय मेरा कख ना रहा। हुण इत्थे की है राम दा, हुण नाटकां दे विच अलग अलग करैक्टर हुंदे आ, अलग अलग किरदार अपन चलदे आ। हो सकदा है भी किते ना किते तुसीं भी स्कूल दे विच जां स्कूल दे विच ही खासकर कोई इस तरह की कहानी जां नाटक आ जांदा जदों अध्यापक की करदा सारे विद्यार्थियों नूं बना दिंदा। जिवें जिवें दे नाटकां दे पात्रां दे नाम हुंदे आ उवें उवें कह दिंदा भी तू राम बन जा, तू जी कृष्ण बन जा, जां जिवें मान लो आपस दे विच संवाद होवे है ना भी तू श्याम बन जा, तू राजू बन जा, इस तरह करके बना दिंदा है ना अध्यापक। हुण वो कहंदे भी अपने अपने डायलॉग बोलने आ, तुसीं पढ़ के सारे बोलते हैं। तो उहदे विच राम दा डायलॉग आ गया दो हत्थड़ मार के, मतलब दोनों हाथ अपनी, दो हत्थड़ का मतलब हुंदा दोनों हाथ मारने अपने। जदों कोई रोंदा है खास करके पिट स्यापा जिन्हों कहते किसी मरे दे उपर रोण का तरीका है ये, दो हत्थड़ मार के हाय मेरा कख ना रहा। हुण इहदे विच किसी पात्र का हुलिया जां उसका भाव प्रगट किया। भाव की है? राम का भाव की प्रगट किया कि राम दुखी है। दुखी होने का प्रतीक किवें पता लग्या? जदों उसने दो हत्थड़ मारे, अपने दोनों हत्थ अपने पट्टा ते छाती ते मारने। ये हुंदा एक मतलब कि सोग प्रगट करने का तरीका हुंदा, विधि हुंदी है। वाक विच आए शब्द के अर्थ स्पष्ट करने लई जिवें ये डीसी का अर्थ स्पष्ट करना ब्रैकेट दे विच डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है। राज प्रबंध, हुण राज प्रबंध जे किसी नूं नहीं पता तो ब्रैकेट दे विच प्रशासन दा आवाऊत गया है। आवाऊत तुहानूं पता ही है, आवाऊत गया आपां मुहावरा पढ़िया सीगा, आवाऊत जाना तो उधर भी पढ़िया सी, अखाण भी पढ़िया सी, एक नूं रोनीए ऊत गया ही आवा। जदों कोई सारा ही समाज, सारा ही टब्बर, सारे ही मतलब इक्को जे विगड़ जाण सारे है ना। जदों किसी विचार नूं कुछ हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है तो उन्हां लई लिखे अंकां जां अखरां नूं ब्रैकेटां 'ਚ लिखदे ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 1 2 3 ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ लिखे ਹੁੰਦੇ ब्रैकेटां 'ਚ। ਹੁਣ आ गया जी छुट मरोड़ी। किसी शब्द के छड्डे हुए अखर नूं प्रगट करना होवे तां छुट मरोड़ी की वरतों की जाती है। किसी शब्द दे विच कोई अखर छड्ड दिता उहदे वास्ते छुट मरोड़ी की वरतों की जाती है। जिवें चै लिखिया हुंदा कई बारी है ना, वो कमरे च बैठा सी, कमरे च बैठा सी, कमरे च ओह, हाँ देखो ओह कमरे च बैठा सी, मतलब च जदों एवें लिखता मैं उधर लाती छुट मरोड़ी तो पढ़न वाला इसनूं विच पढ़ूगा अपने आप ही, क्योंकि उन्होंने पता भी छुट मरोड़ी लाई है। इसका मतलब की है कि एक अखर जिहड़ा नहीं लिखिया उसनूं मैं बोलना, वो अपने आप ही बोल दूगा ये कमरे विच बैठा सी। उवें ते वो छत ते चढ़ गई, उदाहरण है एक बस कि वह छत ते चढ़ गई। छत ते जदों मैं लिखूँगा, हुण ते मैं जे कल्ला लिखता तो ते का मतलब हुंदा अते और एंड जिहड़ा हुंदा AND वो बन गया ते। राम ते श्याम मतलब राम और श्याम वो तो बन गया ते। जे मैं छुट मरोड़ी नहीं लाई था, पर जे मैं छुट मरोड़ी लाती तो ते का मतलब उत्ते, वो छत उत्ते चढ़ गई। समझ गए कहानी नूं? अगे चों है ना, चों का मतलब हुंदा विचों। चों अगर चों लिखिया होया किते उहदे अगे आ छुट मरोड़ी लगी हुई है तो उन्होंने आपां विचों पढ़िया जाऊगा। गल समझ आ गई? हुण गल आ गई जी जोड़नी दी। लो बेटा जी जोड़नी ते गल करते हैं। लिखण वेले जदों कोई सतर लाइन के अंत विच थोड़ी जी रह जाए जां शब्द का कोई अंश रह जाए तो लिखे जाण ते उसदे बाद दूसरी सतर नूं आउण ते की कहता उस शब्द नूं जोड़न लई जोड़नी वरती जाती है। सही है, बिल्कुल सही है, तुसीं वरतदे ही हो तो कॉमन जी गल। अगे समासी शब्दों के विचकार जोड़नी वरती जाती है। समासी शब्दों के विच
समासी शब्दां दे विचकार किहड़ा विश्राम चिन्ह वरतिया जांदा है? जोड़नी। किहड़ा विश्राम चिन्ह समासी शब्दां दे विचकार? जोड़नी। समासी शब्द जिवें जिवें अपने सामने जदों आपां वार्तक ते कविता वाले पैरे पढ़ांगे किताब दे विचों ही छाटांगे समासी शब्दां दा कोई अंत नहीं। लोकां ने किताबां भरतियां समासी शब्दां ते, कोई अंत नहीं इस चीज़ दा। पर समासी शब्दां दी पहचान वगैरह ये सारी गल आपां विच करदे रहांगे। इनू आपां उहनूं नाल रला के पढ़ांगे, अलग तो कोई पढ़न का मतलब नहीं। इस चीज़ नूं ध्यान रखिया करो। एक अद्धा प्रश्न आऊगा भी समासी चिन्ह का, उस हिसाब नाल मैं दस दूंगा, तुहानूं गलत नहीं होऊगा प्रश्न, चिंता करन दी लोड़ नहीं। नहीं तो अणगिणत जिन्ने मर्जी पढ़ी जाओ। तुसीं कोई किताब चक लो, उहदे विच किन्ने शब्द है जिन्हां दे विच दो शब्दां दे विच जोड़ नहीं है, वो समासी शब्द है। हाँ अगे देखो, जंगबंदी, लोक राज, एक ही अर्थ वाले शब्दां दे नाल आउण ते उन्हां दे विचकार जोड़नी। कार विहार, अंग संग, नाल नाल, नेड़े तेड़े, पानी धानी, इन्हां दे मगर इन्हां दे विच भी जोड़नी। विरोधी शब्दां दे नाल आउण ते उन्हां दे विचकार जोड़नी पाई जांदी है। विरोधी शब्द जे नाल नाल हो जाण तां दुख सुख आऊगा, दुख दे नाल सुख, दुख सुख, चंगा मंदा, उच्चा नीवा, निक्का मोटा, ये विरोधी जोड़े आ, उन्हां दे विचकार की आ रही है? जोड़नी आ रही है। लो जी बिंदी, बिंदी कित्थे वरतदे आपां? इम्तिहानां दीयां डिगरियां, इम्तिहानां दीयां डिगरियां मिलदियां ना, हाँ, हत्थां दे विच डिगरियां, फिरदे बेरोजगार, मुल्क तरक्की कर रहा, नित कहिंदी सरकार, है ना। हाँ डिगरियां किसी दे अहुदे जां किसी लई वरते गए सत्कार रूपी शब्दां नूं संखेप विच लिखना होवे तां बिंदी दी वरतों। BA MA MBBS जां सरदार साहिब नूं सह लिखिया जांदा है। कई बारी सह लिखिया हुंदा है। सह दा मतलब हुंदा सरदार साहिब। ਜਦੋਂ नंबर लिखे जाते हैं तो उन्होंने बिंदी जिमें 1 2 जिमें मर्जी है ना, ब्रैकेट के नाल भी लिखा जाता कई बारी, तो कई बारी नंबरों को बिंदी के नाल भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन आ जी गल वो इत्थे अपनी खत्म हो जाती है जी बिंदी की। इम्तिहानां दीयां डिगरियां जां किसी अहुदे लई वरते गए शब्द है जिहड़े, उन्हां दे अगे किहड़ी चीज़ किहड़ा विश्राम चिन्ह लगता जी? बिंदी। लो जी अपने विश्राम चिन्ह खत्म हो गए जी। शानदार तरीके नाल अपने विश्राम चिन्ह समाप्त होए। जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सी सी ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।